जय माता दी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सुबह के ब्रह्म मुहूर्त की और पूजा पाठ की स्टेप वाइज कैसे एक एक स्टेप वाइज पूजा करना है मैं करके आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगी। और साथ ही मैं जब उठती हूँ तो प्रकृति का सुंदर नज़ारा अपने भगवान के जो मैंने छोटा सा कुंज बनाया है वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठती हूँ और ब्रह्म मुहूर्त के जो प्रभु की जो सृष्टि है उसको महसूस करती हूँ। तो एक एक करके आपको चलिए दिखाती हूँ कि कैसे सुबह की दिनचर्या को शुरू करना है। तो देखिए, सुबह सबसे पहले उठ करके मैं अपनी माता रानी को जो रात में भगवान को सुलाई रहती हूँ, तो सुबह यहाँ पर एक घंटी रखी हूँ, उसको मैं करके या 3 ताली दे करके भगवान को उठा दीजिए, ठीक है। और जब आप रात में कहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि रात की दिनचर्या कैसे प्रभु के साथ करके रात्रि की दिनचर्या होनी चाहिए। और जब भी आप रात में भगवान को सुलाएं तो एक लाइट ज़रूर जला दिया करिए। तो इस तरह से करके और अपने भगवान की जो खिड़की रात में बंद कर देती हूँ, सुबह में उठ करके खोल देती हूँ। और ये मैं स्नान वगैरह करके ही मंदिर में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भगवान के फूल वगैरह तोड़ती हूँ। तो इस तरह से ही करना है। अपने घर के दहलीज को साफ़ स्वच्छ कर दीजिए, अपने मंदिर को साफ़ स्वच्छ नहाने के बाद करिए। बाकी झाड़ू पोछा अपने घर सब कुछ पहले स्नान करने से पहले कर लेती हूँ। उसके बाद सबसे पहला जो होता है प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान होते हैं, तो सूर्य भगवान को 1 लोटा जल जरूर दे देना है और माता तुलसी की पूजा कर लेनी है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप दीपक भी जला सकते हैं और नहीं तो धूप, सुबह के समय अगर दीपक नहीं जलाते हैं तो आप धूप भी जला करके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई करने के आने के बाद सबसे पहले अचवनी की जाती है। 3 बार अपने हाथ में जल लीजिए और ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, इस तरह से करके और उसको पी जाना है। उसके बाद फिर से जल लेना है और हाथ को अच्छे से धो लेना है, ठीक है। उसके बाद जब जैसे मान लीजिए कि अगर आप ये नहीं कर सकती तो अपने हाथ में 3 बार जल लीजिए और जो लेडीज होती हैं वो अपने नेत्रों में लगा लेती हैं, उससे भी अचवनी हो जाता है। अचवनी करने के बाद जल का छींटा सभी जितना फूल है, सामान है, वस्त्र है, जहाँ भी है जल का छींटा दे करके और पवित्र कर लेना हर चीज़ को। अगर आपको मंत्र आता है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं मंत्र आता है तो आप सारी चीज़ों को भगवान भाव करिए कि हम मेरी सारी चीज़ों को गंगा जल छिट दिया तो सारी चीज़ें मेरी पवित्र हो गई। उसके बाद एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट में पूजा का साक्षी होता है हमारा दीपक। तो सबसे पहले देखिए, जब भी स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर अक्षत रख लीजिए। आप तेल का चाहे घी का कोई भी दीपक जला सकते हैं। और जो बाती लीजिएगा तो बाती कभी भी जो है ना उसको मतलब सीधे वाइट कलर का उसमें नहीं रखना है। आप उसमें हल्दी लगा लीजिए, रोली लगा लीजिए और इस तरह से करके दीप को सबसे पहले अचवनी करने के बाद सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लिया जाता है। देखिए, सबके पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है, मैं अपना तरीका बता रही हूँ और मुझे लगता है कि यही तरीका सही, मुझे ऐसा भाव है कि दीपक हमारी मनोकामना, हमारी बातों को, हमारा साक्षी होता है पूजा का। तो सबसे पहले देखिए, जो मैं जानती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है आप इससे भी अच्छा जानते होंगे, तो अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं। और वीडियो के अंत में मैं भोग लगाने तक दिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले जो है जैसे जो भी आप भगवान को मानते हैं, जैसे मैं देवी माँ को मानती हूँ, माँ भवानी को, जगदम्बा को मानती हूँ, तो उनकी जो है लेफ्ट हैंड की तरफ, जैसे कि हम जहाँ पर बैठे हैं हमारे राइट हैंड की तरफ, और जो भगवान हैं उनकी लेफ्ट हैंड की तरफ दीपक जलेगा। कभी भी दीपक को बीच में ऐसे तो नहीं रखना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि बीच में बाधा उत्पन्न हो रहा है। जैसे हमारे
और जो भगवान हैं उनके बीच में अगर कोई चीज़ हमारे, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हमारे बीच में कोई चीज़ आ जाए तो बाधा न उत्पन्न करेगी। तो इसलिए जब भगवान के आप सामने बैठे हैं तो उसके सामने दीपक नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर दीपक को हाथ जोड़ के, हाथ में फूल अक्षत लेकर के, और दीप देवता की या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः आप ये कर सकती हैं। या हे दीप देवता, आप मेरी पूजा को साक्षी बनिए, और इस तरह से करके फूल अक्षत रोली इसके अंदर डाल दीजिएगा। देखिए, कभी भी पूजा करें, कलश जो जल हमारी हर बातों को सुनता है, तो अपने मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखा करिए, और कलश के ऊपर, कंठ के ऊपर धागा जरूर बांध के रखिए, रोल से मौली से बांध के रखिए। उसके बाद स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें जल भर के उसके अंदर रोली, अक्षत, सिंदूर और फूल, ये 5 चीज़ें रोज़ डाल करके अपने कलश एक रोज़ रखा करिए। जल हमारी बातों को सुनता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका कोई मन के अंदर भी बात है ना, तो रोज़ एक जल के पात्र लीजिए और अपने मन की बात कहिए, और देखिए वो कैसे आपकी हर बात को सुनता है, ठीक है। तो इसलिए जल मन का कारक होता है। तो आप इस तरह से 1 लोटा जल जरूर अपने मंदिर के अंदर रखिए, और कुछ अक्षत रख करके एक अष्टदल कमल बना लीजिए, उसके ऊपर रखिए। रखने के बाद उसको पूजित करना है, क्योंकि जल है उसमें सभी देवी देवता जो जिनकी हम नहीं भी करते हैं वो भी आके निवास कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल रोज़ का मैं आपको बता रही हूँ। हाथ में फूल अक्षत लेकर के ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस तरह से करके ध्यान करिए। और उसके बाद आप जिस भी कान्हा जी को करते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उनके मंत्र को पढ़िए, और उसके बाद फूल अक्षत रोली डाल करके धूप दिखा दीजिए। फिर उसके बाद अपना हाथ धो लीजिए। उसके बाद फिर से हाथ में फूल अक्षत लेकर के भगवान गणपति जी का ध्यान करना है, और गणपति जी और गुरु का ध्यान करिए। फिर जिस भी भगवान को आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उनको ध्यान करके ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि करके छोड़ दीजिए। उसके बाद एक कचवनी पात्र रखिए, जिसमें हम भगवान का चवनी करके उसके अंदर रखेंगे। वही चरणामृत बन जाता है, जिससे सभी को अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त की दिनचर्या और मैं पूजा पाठ की दिनचर्या आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, अगर आपने चरण रखा है तो भगवान के चरण को बड़े प्यार से धोइए, कि कितना हमारा सौभाग्य है कि जो हम भगवान के चरण को धो रहे हैं। बड़े प्यार से उनको भाव करिए कि मैं अपने प्रभु के चरण को धो रही हूँ, और माता रानी के चरण। और नहीं भी अगर आपने चरण रखा है ना, तो भगवान को जब स्नान कराते हैं तो उनके चरण पे पहले पानी डालिए, और उसके बाद उनके मुख पे, उनके हाथ पे, सीधे उस सिर के ऊपर कभी भी जल नहीं रखना चाहिए। हमेशा उनके चरण में ही जल दीजिए। उसके बाद हाथ में, मुख में इस तरह से करके स्नान कराया हुआ जल को एक जगह रखिए, और पूरा परिवार इसको पीजिए, ठीक है। हाथ में लेकर के थोड़ा थोड़ा, जितने भी बाल बच्चे, पति सब ही हैं, सभी को वो जल जरूर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दूध से स्नान कराएं, अगर बहुत ज़्यादा जल है तो आप पेड़ पौधों में डाल सकती हैं, लेकिन पीने में क्या दिक्कत है। फिर भगवान का सुंदर सा श्रृंगार करिए, और श्रृंगार करके जो भी आप भगवान के लड्डू गोपाल हैं उनका सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद भगवान को रोली, अच्छा, और जो आपकी बड़ी मूर्तियां हैं जिनको आप रोज़ स्नान नहीं करा सकते, तो आप एक रुमाल में गीला कपड़ा करके और भाव करिए कि मैं प्रभु को स्नान करा रहा हूँ। और जो भी बड़ी मूर्ति होती है उसको 3 बार पानी घुमा दीजिएगा,
आचमनी करिष्यामि, स्नानम करिष्यामि, इस तरह से भाव करते हुए कि हे माँ मैं आपको स्नान करा रही हूँ। तो स्नान कराने के बाद चंदन टीका कर दीजिए, भगवान को वही श्रृंगार होता है। तो ठीक है, सभी प्रभु का जितने चंदन हमने गीला कपड़ा से साफ किया उनको सिंदूर कर दीजिए। देवी माँ को आप सिंदूर कर दीजिए और उनका सुंदर भाव से करिए कि मैं माता रानी का सुंदर भाव से श्रृंगार कर रही हूँ। देखिए मैं एक तस्वीर में कितनी सुंदर से माँ को सजा देती हूँ। और आप ना मतलब जो भी है, अगर आपके पास तस्वीर भी है ना तो आप उनको ज़रूर वस्त्र पहना करके रखिए, सीधे तस्वीर मत रखिए। भगवान भाव देखते हैं ना आपके, तो भाव से पूरा जब पूजा करिए ना तो हर तरफ से दूर हट करके अपने मन को प्रभु की चरण में लगाइए। और देखिए माँ तुलसी, जो देवी माँ है उनको तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, लड्डू गोपाल, विष्णु जी, हनुमान जी, इस तरह से आप उनको चढ़ाइए। और देखिए जब फूल चढ़ाते हैं तो फूल जैसे खिलता है उसी तरह से फूल चढ़ाते हैं, उसका खिला हुआ भाग ऊपर की तरफ रख करके और चढ़ाते हैं। और हाथ में 5 पुष्प लेकर के ओम जयंती मंगल काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस तरह से करके माँ के चरण में छोड़ दीजिए। ठीक है, और उसके बाद हाथ धो लीजिए जब भी भगवान को भोग लगाने जाएं, और जो श्रृंगार वगैरह किए हैं उसके बाद हाथ पक्का धो लीजिएगा। धोने के बाद आप भगवान को भोग अर्पण करिए। और देखिए सुबह का भोग है, ब्रह्म मुहूर्त का भोग है। इसके बाद आप आपके पास जो भी है फल दीजिए, ड्राई फ्रूट है ड्राई फ्रूट दीजिए, इस तरह से करके। और 3 बार अचमनी ज़रूर कर दीजिए और एक रुमाल ज़रूर रखा करिए भगवान के पास उनका मुख पोंछने के लिए। जब आप भोग लगा लें तो सुंदर सी आरती कर दीजिए प्रभु का। अगर आप पति पत्नी मिल कर के दोनों सुंदर सी आरती करते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपके हस्बैंड को पूजा पाठ में मन नहीं लगता है तो धीरे धीरे जब आप अपने घर की पॉजिटिविटी बनाएंगे, घर का जब धीरे धीरे नकारात्मक चीज़ें बाहर निकलने लगेंगी तो उनका मन भी और बच्चों का मन भी पूजा पाठ में धीरे धीरे अपने आप लगने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से भगवान की पूजा पाठ आरती करिए। और आरती करने के बाद आप कर सकते हैं ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी माँ जय आनंद करनी। इस तरह से भगवान की सुंदर सी आरती करिए। आप लड्डू गोपाल जी की आरती कर सकते हैं, आप गणेश जी की कर सकते हैं, जिस भी भगवान में आपका हृदय रमता है उनकी आरती करिए सुंदर सी। और आरती करने के बाद फिर मैं अपना भगवान के चरणामृत से पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर भगवान के लिए भोग बनाती हूँ। भोग आपके पास जो हो, जो आपने घर में भोग लगाया है, बिना लहसुन प्याज का भगवान को भोग लगाइए। 2 जगह मैं भोग लगाती हूँ, कहेंगे तो उस पर भी वीडियो आपके लिए डालूँगी। और एक बिना तुलसी पत्र का और एक तुलसी पत्र का। ठीक है, तो इस तरह से भोग लगाइए अपने प्रभु को। अब भोग लगाने के बाद पट को बंद कर दीजिए। तो आपको वीडियो इस तरह से रही सुबह से लेके मेरी दोपहर तक की दिनचर्या आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ।